अभी आगे आ रहे हैं मूलाचार में गाथा, इसके बाद आ रही हैं बहुत अच्छी अच्छी गाथा। और मूलाचार में समय साथ अधिकार है ना, उसकी बहुत सारी गाथा कंठस्थ करना चाहिए आपको, समझ रहे? कंठस्थ। और प्रायश्चित पर कई क्यों और क्यों नहीं करना जीवन स्वप्न में भी। आचार्य प्रवर भगवत समन्वत स्वामी कृत आत्मीमांसा ग्रंथ पर विद्यानंद स्वामी अष्टसहस्री टीका में, आचार्य अकलंग स्वामी अष्टसठी टीका में यहाँ पर गंभीर सूत्र को समझा रहे हैं। जो जो प्रमेय है वे प्रमाणशील है, जो जो प्रमेय हैं वे प्रमाणशील हैं। ऐसा कोई भी प्रमेय नहीं है जो प्रमाणशील न हो। तो प्रमाणशील प्रमेय हैं पर्याय दृष्टि से, तो अपरिणामी है ध्रुव दृष्टि से, तो अन्वय व्यतिरेक है। नित्यता है, अनित्यता है। ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं, शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, जिनकी शुद्ध स्वभाव है उनमें भी अर्थ क्रियाकारत्व है। जिनका अशुद्ध स्वभाव है, शुद्धाशुद्ध होने की योग्यता है, ऐसे पुद्गल में अर्थ क्रियाकारत्व है। शुद्ध होने व अशुद्ध होने की योग्यता जिनमें नहीं है, ऐसे जीव में भी अर्थ क्रियाकारत्व है। तो न्याय में सिद्धांत की रक्षा के लिए कथन चलता है। तो जो उन्होंने कहा कि अन्वय से स्वीकार कर लो, व्यतिरेक मत बोलिए, तो कभी के अन्वय में क्या होता ना, तुमने बोल दिया कि धर्म द्रव्य नित्य है, ऐसा बोल दिया, नित्य है भाई, उसमें भी तो अर्थ पर्याय का प्रमाण है, व्यतिरेक भी है, पर्याय दृष्टि से वो अनित्य है। अब जैसे कि राकेश पंडित जी हैं, इनकी तो महिमा विचित्र है। वे यदि निश्चय के ऊपर टिक जाएं तो व्यवहार को बोलना भी नहीं चाहते, और जो द्रव्य की द्रव्यता है उसे अपन भी समझ रहे हैं, तो वहाँ टिक जाते हैं। जीव शुद्ध था, शुद्ध है, शुद्ध रहेगा, अशुद्ध न था, न हुआ, न होगा, ऐसी इनकी एकांतिक व्याख्या शुरू हो जाएगी। तो इनको बोलना क्या चाहिए था? अन्नोनम पविसंता दंता उगतमन से मिलंत नित्यम सकम शरण विजंती। इस गाथा का अर्थ करते समय इनको मस्तिष्क में रखना पड़ेगा। गाथा क्यों कह रहे हैं? जीव कभी पुद्गल नहीं होता, पुद्गल भी जीव नहीं हो सकता है, अपनी जाति का त्याग नहीं करता, पर के संयोग से विभावावस्था को अवश्य प्राप्त होता है। ये सिद्धांत नहीं बोलोगे तो इनके कथनी में क्या आ जाएगा कि 84 लाख योनियों का ही अभाव हो जाएगा। वे 84 लाख योनियां अवस्थित हो जाएंगी, शंकर की माया के समान हो जाएगा। तो बहुत सारे अध्यात्म के विषय हैं, उनके अंदर रखना चाहिए सिद्धांत को सामने रख करके। फिर लोग जो ज़्यादा नहीं जानते और इतना जानते कि सामने तो ऐसा दिख रहा है, माना कि केतन को तुम पढ़ाने बैठ गए, केतन पूर्ण शुद्ध हूँ, अब वो युवा है, उसको सब दिख रहा है, इतना तो समझदार बच्चा है कि मनुष्य हूँ, विकार आ रहे हैं, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, सब समझ रहा है। और पंडित जी लगे आत्म विकार होते ही नहीं है, ऐसा रट लिया उसने, होते ही नहीं है, तो ठीक है, मस्त संसार सुख भोग रहा है। वो भी कहने लग गया विकार होते ही नहीं है। अब एक सज्जन आए सुब्रत सागरी गुजरात से, तो बोले रात्रि के 12 बजे खाना खाया उन लोगों ने, सब ने मिल करके। हमने पूछा क्यों खाया? बोले महाराज ये लोग 9 बजे दुकान बंद करके आए, फिर 1 घंटे इन लोगों ने जो है स्वाध्याय किया समय सार का, कोई दूसरा ग्रंथ ही नहीं, सीधा समय सार, और समय सार का अध्ययन किया। इसके बाद और जो विद्वान जिसे बुलाया था वो निश्चय व्यवहार दोनों पक्ष का था, बुंदेलखंड का था, तो वो देखता रहा सब। इसके बाद वो सब मिलकर के खाना खाया उन्होंने। भाई बोली तुम क्या कर रहे हो? बोले क्या कर रहे हैं? पुद्गल खाता, जीव थोड़ी खाता है।
ये पुद्गल की दशा है। जीव तो शुद्ध त्रिकालिक के, उनका सदाचार ही नष्ट हो गया, नरक को जाएंगे बेचारे आत्मा की बात करते करते। क्यों? तुम संयम के। और एक नई बात कल परसों सुनने को मिली कि एक व्यक्ति गया शिविर लगाने, तो उसने संयम की बात कर दी अच्छे ने। तो सारे मुमुक्षु ने कहा कि भाई तुम संयम की बात मत करो, तुम तो बात आत्मा की बात करो। बोले क्यों? बोले हमको हीन भावना आती है संयम की बात सुन करके। अरंत पाटनी भी ऐसे ही बोलता है, बोले हीन भावना आती, तुम लोग मात्र चारित्र के पहले नीचे कुछ बातें नहीं करते हो, तो तुम भोगों में लिप्त रहो और मात्र बाहर की बातें करते हो, संयम की बात करना नहीं। तो क्या संयम की बात नहीं कर रहे हो, नहीं सुनने से नहीं पालन करे, तो मोक्ष हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या? इसलिए उपाय दोनों को समझना चाहिए। असंयम में जीना और संयम का ही पोषण करना, और संयम को सुनने की इच्छा भी नहीं रखना, तो उनकी तो नियतता है ना जाने की नरक। समझे कि नहीं? इसलिए अरे भाई क्या ना, खंडन नहीं करना, ऐसे व्यर्थ की बातें नहीं करना चाहिए। निरसन होता विवेक पूर्वक, युक्ति पूर्वक, सिद्धांत पूर्वक, नए प्रमाण से युक्त होकर के होता है। जीव शब्दादिर्भाव ना प्रणति भाव। अरे मैं पंडित जी का तो नाम लेता हूँ, सारे पंडित समझ ले, समझा करो आप। उनने हमसे बोल के रखा, आप हमारा नाम ले दिया करो। हाँ, टीकमणि पंडित जी, कमल कुमार पंडित जी टीकमणि में थे, कमल कुमार पंडित जी थे। तो आचार्य विराग साहब से बोलते थे, हम प्रश्न करें तो बुरा नहीं मानना महाराज जी। बोले आचार्य जी क्यों? बोले हम जो इतने प्रश्न करें हमें तो सब पता है। ये बैठे ना एकांती, व्यवहार एकांती, निश्चय एकांती, इनको भी विषय स्पष्ट हुआ, इसलिए मैं बोलता रहता हूँ। तो इसलिए मैं इनको सुनाता रहता हूँ। भाई उपेय से बोलने से उपेय नहीं मिलता, उपाय करने से उपेय मिलता है। ये सूत्र में नहीं भूलना। शब्दादिर्भाव न अपनोति, तो परिणामी जीवा, जीव कैसा है? प्रणामी। शब्दादिर्भाव न प्रणामित्व, जो शब्द हैं वो नित्य के नित्य। शब्द को भी हम पुद्गलीय पर्याय मानते हैं, ठीक है, न कि आकाश का धर्म। तो हम पुद्गलीय पर्याय मानते, पुद्गलत्व की अपेक्षा से नित्य है, पर पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है। तो शब्द भी नित्यानित्य है। भर्तृहरि शब्द को आकाश का धर्म मानते हैं, ठीक है। तो उन्होंने, भर्तृहरि ने शब्द पर बहुत वो एकदम व्याकरण में चले गए, तो शब्द द्वैत में डूब गए, ठीक है। परंतु ऐसा डूबने से काम नहीं चलता है। डूबते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि और भी कुछ है। पर दूसरी दृष्टि और एक और है, सारे पक्ष शून्य होकर के और विवेकशील हो तो सबको छोड़ करके तुम डूब पाओगे। अगर मैं निश्चय की प्रूपणा करूं और तुम बीच बीच में बार बार टोको ना, तो निश्चय की प्रूपणा ही नहीं हो सकती। तो वहाँ के लिए आपको फिर समझदार लोग होना चाहिए इतना कि मैं जो कथन कर रहा हूँ उसे आप झेलिए और तत्व को समझिए। अभी जैसे राकेश पंडित जी निश्चय की व्याख्या करूँ तो यही टोकने लगते हैं, व्यवहार का क्या होगा। और बता, इनको इतनी क्षमता नहीं है क्या? इनको तो पता होना चाहिए क्या होगा। व्यवहार बाहर से, व्यवहार से बाहर होने के लिए तो हम मुनि बने हैं, न कि व्यवहार में डूबने के लिए बने हैं। न प्रणामिति वा, ठीक है। सुगता ये प्रतिपद्य, तो संतो भिन्न प्रकार है। सर्वम चेतन चेतनम बा, सभी कैसे हैं पदार्थ? चेतन मचेतनम बा, चेतन मचेतनम बा, चाहे चेतन हो चाहे चेतन हो, सभी प्रणामी हैं। अब सोचिए आप, अष्ट शेषी चल रही है, पर कितने सिद्धांतों की प्रूपणा कर रहे हैं। अब जिन्होंने आलापति पढ़ी हो, न्याय विवरण पढ़ा हो, न्याय दीप का पढ़ी हो, ये सब ग्रंथ इन्होंने पढ़े हैं, तो उन्हें सब समझ में आ रहा है। एक ग्रंथ पढ़ लो अच्छे से, फिर शेष ग्रंथों को आगे बढ़ाते रहो। चेतन में चेतनम बा, अब श्लोक भाई इसे भी अपनी कक्षा मानो ज्ञान के लिए, तो अपने समझ में आएगा।
अब ये निर्विकल्प सागर मान लिया कि हमको तो न्यायदीप का पढ़ना है, वो चली नहीं रही तो हमारी क्लास ही नहीं हटा। चेतन चेतन भा विवादापन्ना मिति, विवाह से आपन मिथ्यम नित्यम इत्थम नित्यम, तो इस प्रकार से है इत्थम इत्थम, तो इत्थम आगे बोलो अनित्थम, इस प्रकार से है इस प्रकार से नहीं है। ये तो कितना सुंदर सिद्धांत हमारे जैन दर्शन का। इस प्रकार से है इस प्रकार से नहीं है, इस प्रकार से है इस प्रकार से नहीं है। जैसे भाई केतन राजेंद्र के मोड़ा हैं, उनकी मोड़ी नहीं है, इसमें क्या विवाद है? वो लड़ तो लड़ जाए फालतू का, मोड़ा है मोड़ी नहीं है। और जो मोड़ी से गई तो भैया इनकी बिटिया है, इनका मोड़ा नहीं है, बेटा नहीं है, इसमें क्या विवाद है? तो पर्याय दृष्टि से नित्य है क्या? नहीं है, अनित्य है। ध्रुव दृष्टि से नित्य। इत्थम अनित्यम, एक ही द्रव्य में इत्थम अनित्यम लगता है। बोलो, एक ही द्रव्य में इत्थम अनित्यम लगता है। आपको तो यह क्या सीखना है? सम्यक सागर, उत्कृष्ट भाषा। उत्कृष्ट भाषा वक्ता जब बोलता ना तो श्रोताओं को लगता है ज्ञानी जीव है, पर उत्कृष्ट भाषा बोलने से उत्कृष्ट विषय का ज्ञान भी होना चाहिए। नहीं तो विषय तो छेड़ दिया, अब संभालना नहीं जानते हैं तो क्या फायदा? इत्थम वाह प्रतिज्ञा प्रयोगवादी, प्रतिज्ञा प्रयोगवादी प्रतिपद अनुरोधा। तो प्रतिपाद के अनुरोध से प्रतिज्ञाया सुगत प्रतिपाद्य से प्रेत्य, सुगत एवं प्रतिपद्य। सुगत क्या मानता है? अनित्य है। तो क्या भी है, सुगत को समझना चाहिए नित्य भी है। कभी कभी क्या होता है, लोग समझते तो हैं, बाद में समझते भी हैं, पर उनकी प्रसिद्धि इसी नाम से हो गई ना, तब मैं कैसे बदल जाऊं? जैसे राकेश पंडित जी हैं, उन्हें पता है बिना मुनि बने मोक्ष हो नहीं सकता, बहुत अच्छे से मालूम है। और जितनी हम व्याख्या कर रहे हैं चरणानुग की, उन्हें सब मालूम है, लेकिन अब बेचारी प्रसिद्धि हो गई है तो अब कैसे लौटे? यदि मालूम नहीं हो तो मुनियों की सेवा क्यों कर रहे हैं? मालूम तो है। टड़ा केसरी ना गौर झामर, वहाँ पे एक विद्वान थे, अब उनकी बेचारी प्रसिद्धि हो गई, मुमुक्षु मुमुक्षु, पहले मुनि भक्ति थे। अब मैं वहाँ जब टड़ा पहुँचा, पंचकर्म चल रहे थे, तो वे अपने बेटे से कह रहे रात्रि में, पोते से, बेटा जाओ महाराज जी की सेवा कर आओ। अब कछु अपने ही लोग विचित्र रहते हैं। अब उन्होंने चैन नहीं पड़ेगा, आदमी ने सुन लिया कि पंडित साहब कह रहे हैं कि महाराज जी की सेवा कर आओ पोते से। उनके दूसरे भाई के यहाँ मेरे आहार हुए, तो पंडित खड़े खड़े पूरा आहार देखा उनने। तो जिसने टोक दिया ना, पंडित जी आप तो महाराज को मानते नहीं हैं, तुम महाराज को क्यों भेज रहे पोते को? पंडित ने बड़ी सुंदर बात कही, देखो भाई अब मानना न मानना विकल्प छोड़ दो आप, पर इस बात को हम जानते हैं, बच्चों को संस्कार देना है और आगे मोक्ष मार्ग के प्रति रुझान सदाचार सिखाना है, तो साधु पास ही भेजना पड़ेगा। पंडित जी बोले मैं नहीं जा रहा हूँ, मेरा विरोध कहाँ है? मैंने आहार तो देखा था भैया के यहाँ, पर मेरी समझ में आ रहा है कि बच्चों के संस्कारों को जीवित रखना है। आज जैन समाज जीवित है तो विश्वास मानो साधु संतों के ऊपर, कारण इनका सदाचार जीवित है। तो जहाँ साधु संत हैं पर मात्र अर्थ मात्र पर दृष्टिपात है, और संहिता मत भजन कीर्तन गाते रहते हैं, चरणानुग की कोई व्याख्या नहीं करते हैं ना, वे साधु संत सदाचार की रक्षा नहीं कर पाते। सिद्धांतों की बात करते समय सदाचार की बात भी करना चाहिए। जैसे हमने कल परसों का दया भी अदया है, पर धीरे से हमने क्या बोला भाई, भूमिका गजब सुगत है प्रथम भा प्रमेय। अब सुनिए, प्रमेयत्वात् सत्वा वस्तु अर्थ क्रियाकारत्वात्, जो प्रमेयत्व होने से, अच्छे से पढ़ो ना तो सरल सरल हो जाता। प्रमेयत्व होने से, पंचमी है ना, प्रमत्व होने से, सत्व
अवस्तुत्व अर्थ क्रियाकारत्म, जो सत्व है तो सत्वाद वस्तु अर्थ क्रियाकारत्म, जो वस्तु सत्वभूत है उसमें अर्थ क्रियाकारत्व होगा, असत्व में क्रियाकारत्व नहीं होगा। इत्यादि हेतु उपादाने भी, ऐसा हेतु पद होने पर भी वादी प्रतिवादी प्रसिद्ध, ये तो वादी प्रतिवादी दोनों में ही प्रसिद्ध है। अंत प्रसिद्धि अन्वयत्व खपुष्पादो साध्य नृत्यो, यदि आपने ऐसा नहीं माना तो खपुष्प आकाश के फूल साध नृत्य, साधु की नृत्य है। जब आकाश के फूल होती नहीं है, जब साध्य नहीं तो साधन किसके लिए? साधन धर्म नृत्य लक्षण व्यात्रिका चस्ते, वो जो साधन धर्म है वो वित्रय की है, आकाश पुष्प में वित्रय की है, क्योंकि होते ही नहीं है, होते नहीं है। अभी हम जो समझा रहे हैं, जैन समझा रहा है बौद्ध को, एक पक्ष नहीं चल रहा, दो पक्ष चल रहे एक साथ। हाँ, जो प्रमेय है, जो परिणामी है, अपरिणामी, जो प्रमेय है, हम उनको क्यों कह रहे हैं? वे सर्वथा अनवय रूप को मानते, व्यतिरेक नहीं मानना चाह रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि जो प्रमेय है वो परिणामी है, जो परिणामी नहीं है प्रमेय नहीं। जैसे आकाश फूल, जो प्रमेय है ये नित्यता है, परिणामी है या नित्यता है। गजब, एक नई बात आई सामने। क्या बोले? जो प्रमेय है वे परिणामी है। तो हमने क्या अनवय व्यतिरेक हो गया? जो प्रमेय है परिणामी है। तो प्रमेय जो है ना वो अपने आप में कैसा है? द्रवभूत है। प्रमेय यानी द्रव्य, प्रमेय यानी द्रव्य, प्रमेय यानी, सुनो ना, द्रव्य, प्रमेय यानी द्रव्य। जो द्रव प्रमेय है, प्रमेयभूत द्रव्य है, वह ध्रुव पर्याय से युक्त है, अध्रुव पर्याय से भी युक्त है। इसलिए अन्वय व्यतिरेक आपको मानना चाहिए। कल विषय चेंज हो गया, ठीक।